भूले हुए दोस्त। एक कहानी है जो एक औरत के गिर्द घूमती है जिसका नाम आयशा है। आयशा एक आम जिंदगी गुजार रही थी, अपने दफ्तर के कामों में मसरूफ और अपने खानदान के साथ खुशहाल थी। एक दिन अचानक उसे एक अजीब वाओ गरीब नंबर से फोन कॉल आती है। दूसरी तरफ से एक मानूस आवाज सुनाई देती है जो कहती है, आयशा, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ। याद है हम बचपन में साथ खेला करते थे। लेकिन सुनो, खबरदार रहना। आयशा को पहले तो समझ नहीं आता कि ये कौन हो सकता है, लेकिन आवाज वाकई जानी पहचानी लगती है। फोन कॉल बंद हो जाती है और आयशा उसे एक मजाक समझकर नजरअंदाज कर देती है। अगले दिन फिर से उसी नंबर से फोन आता है। इस बार दूसरी तरफ से एक और आवाज आती है, आयशा, ये मैं हूँ अली। तुम्हें याद है हम गांव की नहर पर कैसे वक्त गुजारा करते थे? लेकिन मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूँ, खतरा करीब है। आयशा को हैरानी होती है क्योंकि अली इस के बचपन का दोस्त था जो कई साल पहले अचानक गुम हो गया था। इसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन वो हिम्मत करती है और पूछती है, ये मजाक कौन कर रहा है? अली की आवाज कहती है, ये मजाक नहीं है आयशा, तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ याद करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। आयशा परेशान होकर फोन बंद कर देती है और सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है। आने वाले दिनों में आयशा को मुख्तलिफ नंबर से मजीद कॉल्स आती हैं। हर बार कोई नया बचपन का दोस्त होता है जो गुमशुदा था। वो सब उसे पुरानी यादें याद दिलाते हैं और खतरे की वार्निंग देते हैं। हर कॉल के बाद आयशा का जहन मजीद उलझने लगता है। वो ख्वाब में इन्हीं दोस्तों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, लेकिन उनकी शक्लें धुंधली हो जाती हैं। एक दिन एक कॉल के दौरान एक दोस्त कहता है, आयशा, अगर तुमने हमें ना पहचाना तो वो हमें हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आयशा घबरा कर पूछती है, वो कौन? लेकिन कॉल कट जाती है। आयशा अब उन कॉल्स की हकीकत जानने के लिए परजम हो जाती है। वो अपने पुराने गांव जाती है जहां वो बचपन में रहा करती थी। वहां के बुजुर्गों से बात करती है, लेकिन कोई भी उन गुमशुदा दोस्तों के बारे में कुछ नहीं बताता। एक दिन उसे गांव के बाहर एक पुरानी हवेली मिलती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आसिफ ज़दा है। आयशा हिम्मत करके अंदर जाती है और एक कदीम किताब पाती है जिसमें उन तमाम बच्चों के नाम दर्ज होते हैं जो गुम हो चुके थे। किताब में लिखा होता है कि ये बच्चे एक पुरस्कार साये का शिकार हुए थे जो उनकी मासूमियत और खुशियों को छीन लेता था। अचानक हवेली में एक पुरस्कार साया नमूदार होता है जो कहता है, आयशा, तुम्हारा वक्त भी करीब है। तुमने मेरे राज जानने की जुर्रत की, अब तुम भी उनमें शामिल हो जाओगी। आयशा के जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत जुमा करती है और साये से कहती है, मैं अपने दोस्तों को बचाने आई हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकते। साया कहा लगाता है और हवेली लरजने लगती है। आयशा दुआ करती है और किताब खोलकर बच्चों के नाम बुलंद आवाज में पढ़ने लगती है। हर नाम के साथ एक रोशनी का गोला नमूदार होता है और साया कमजोर होने लगता है। आखिरकार वो साया एक चीख के साथ गायब हो जाता है और आयशा के दोस्तों की रूहें आज़ाद हो जाती हैं। वो सब आयशा का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, तुमने हमें बचा लिया। आयशा को सुकून मिलता है और वो वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन उन तमाम कॉल्स और वाकयात ने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था।